तीन रंगों का जो कपड़ों पे गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। क्या बात। तालियों से स्वागत तो कर दिया करो कम से कम। हमारे क्षेत्र की परंपरा को ही आप लोग भूल गए हैं। और अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक शब्द याद आ गया, कोरोना वायरस के बारे में, कि कोरोना का अवतार हो गया। लेकिन कोरोना का नहीं, मुझे तो लग रहा है कि करुणा का अवतार हो गया है। क्या बात है। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति जो है वापस आ रही है। अभी तो लोग हाथ मिलाते थे, अब हाथ मिलाना दूर कर दिया, दूर से हाथ जोड़ के राम राम करने लगे। संस्कृत वापस आई। अभी तक लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, कहीं मुर्गा मटली मीच करते थे, अब सब दूर भाग रहे, बोले ना अब नहीं, क्योंकि मीट में कोरोना वायरस पाया जा रहा है। कम से कम जीवों को स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, लोगों को जीने का अधिकार मिल गया। बड़ी भीड़ भाड़ थी शहर में, घर में कोई रुकता ही नहीं था। अब जाने से परहेज कर रहे, बोले अब नहीं जाएंगे दिल्ली, घर रहेंगे। तो कम से कम मुझे लग रहा कि कोरोना के रूप में करुणा का अवतार, भगवान का अवतार हो गया है। लोगों को आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, घर में रहने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। तो खुशियों के साथ में होली मनाए और आला सुने। सज्जनों, कहने का मतलब है कोरोना वायरस की वजह से पक्षियों को स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई, है कि नहीं? लेकिन आगे सुने होता क्या है। चार पंक्तियां अपने देश के लिए, उसके बाद में आलखन से कोई कहानी लिख के प्रस्तुत करती हूँ। इंसान बदलाव चाहता है, क्योंकि परिवर्तन ही ऐसा शब्द है जो हमेशा चलता रहता है। शब्द नहीं बदलता पर इसका भाव बदलता रहता है, यानी परिवर्तन होता रहता है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। यह साउंड मास्टर कहाँ है? ये माइक जो लगा है, मेन माइक, इसकी थोड़ी आवाज बहुत डैमेज है। शास्त्री जी को बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। होता क्या है, सुने आलखंड से। और बढ़ाइए आवाज, एक मिनट रुक जाना, और बढ़ाइए जब तक सीटी न मारे। सीटी के चरम सीमा पर जब पहुंच जाए तब वही रोक देना। बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी और बढ़ाओ। हेलो हेलो, बस अब यही ब्रेक कर दो, थोड़ी पीछे करके। हेलो हेलो। चलिए, प्रस्तुतिकरण में कहानी ले रहे हैं इंदल हरण यानी बलक बुखारा का संग्राम। कहा गया कि ज्ञान घटे खलु संगति से, आरु रोष घटे मन के समझाए। घटे नित मांगन से, अरु नीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए। आलस आय विकास घटे, अरु रोग घटे कछुओ सधि खाए। घटे कछु पूर्ण किए, अमता से घटे हरि के गुण गाए। छाड़ मांझ रही बातन का सहराम, जो गुलाग गवाए। आज लड़ाई बलख बुखार, सुनिए हरण इंदल सी प्यार। हाथी पैदा भेक जरी बन, घोड़ा का बुल्लो खंधार।
के लाल। नगर महोबा एक बस्ती है जहाँ पर तपे राजा परिमाल। पारस बटिया है महुबे माँ लोहा छुए स्वान हो जाए। गड़ी गड़ी लट्ठा बने सरफी हो घन चले लोहारन क्या। आज महोबा सब लायक है कमत ही कौन बात मानाए। आल्हा बूदल है महुबे माँ का है न मौज करे परिवार। एक दिन ना का यह जिगरा भैया मानव कहा हमार। चेत दशहरा के पर पीर है मेला चला बिठोरे जाए। ताकत बरने बहबूदल का जंगल ख्यालत रहे शिकार। नजर बदल के बहबूदल के मिलहारिन पे पर निगाह। ऐसी बानी भूतल बोलने यतना मानव कहा हमार। कौन राह को तुम जाते हो यतना हमका दियो बताए। क्या गति बरने मिलहारिन का यहूदल पे कहा सुनाए। जेठ दशहरा के पर भी है मेला चला बिठूरे जाए। मेला देखन हम जाइत है इतना मानव कहा हमार। नाम सुनो है जब मेला का भूतल फूला नहीं समाए। कैसे बानी भूतल बोले जोरण सिंह महोबे क्या। मेला देखन हम हो जाए बैठक का कौन बात कहना। अरे उदल को जब ये मालूम हुआ कि सारे मुसाफिर मेला देखने के लिए जा रहे हैं, उदल के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मेला देखने के लिए हम भी जाएंगे। किया क्या, उदल चली दो जब जंगल ते आओ दरबार पहुंचे आए। लगी कचहरी है आल्हा की बैठे बड़े बड़े सरदार। दरबार लगा है, बड़े बड़े योद्धा महारथी बलवान विराजमान है। उदल ने चरण स्पर्श किए। आला ने कहा कि कहिए क्या कारण है, दरबार में आगमन क्यों हो गया। हाथ जोड़ करके उदल ने कहा कि दादा जेठ दशहरा के पर भी है मेला चला बिठू रह जाए। आज लाल सा है जिया रामा हम गंगा में करें स्नान। हम भी गंगा नहाने के लिए जाएंगे और मेरी लालसा है कि मैं मेला देखने के लिए भी जाऊं। जवाब दिया आला ने और कहा सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम्हारी मति मारी गई है। बड़े बड़े राजा में मेला, जैसे आज के जमाने में लोग मेला देखने के लिए जाते हैं ना, अपने बच्चे साथ में लिए, अपनी पत्नी को लिया और मेला देखने के लिए जाते हैं। उस जमाने में 12वीं 13वीं शताब्दी की बातें हैं। राजा महाराजा मेला देखने के लिए जाते थे तो अपनी फौज लेकर के जाते थे मेला देखने के लिए। बीच में कहीं कोई बात विवाद हो जाए तो युद्ध वहीं हो जाता था। तो आला समझा रहे हैं उदल को कि सुनो, नाम न लीजिए तुम मेला का और सुन लिया बेंदुल के असवार। और बड़े बड़े राजा मेला में है कहूँ तकरारी ठाड़ी हुई। अगर कुछ हो गया मेला में तो हम क्या करेंगे। तब लेखक क्या लिखता है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा कि अरे महापूस की बादरी और कुआरी पहचान
घर का परेगा नाय। जागत बर नहीं अब आल्हा का बोले धर्मराज अवतार। आज्ञा दे बहना मेला के चाहे कोटिन करो उपाय। जोरे का दरिया भूतल बोले दादा मानो कहा हमार। बात मान लई है आल्हा ने यहूदल पे कहा सुनाए। फौज सजा जलियो महुबा के भूतल गंगा जावन हाय। आज्ञा मिल गए जब भूतल का भूतल बड़ा खुशी हो जाए। धरा दबाजो या बंगला ते चली भादे सराज कौला। ते नगर जी का बीरा तो सोने कला दी हो डरवाए। गंगा बाजिर हम हो गए माँ हो गए हाव हाव करना। कागज वरने महबूदल का घर जैसे महो बेकार। बड़ी बड़ी तोपें महुबा वाली सब चरखिन माँ दियो धराए। वही समैया के अवसर मातन ये दल पे सुना हवाल। आवाज लारा मछला वाला जो वाला का राजकुमार। ऐसी पानी इंदल बोले चाचा सुनो उदय चंद्रा। उदल का आदेश लग गया कि महोबा के सारे जवान तैयार हो जाएं, क्योंकि हम मेला देखने के लिए जा रहे हैं। और जब डंका बजते आल्हा के राजकुमार इंदल ने सुना, उदल के पास पहुंचे, चरण स्पर्श किए और कहा चाचा क्या किसी राजा ने महोबा पर चढ़ाई कर दिया है? ये डंका कौन बजवा रहा है? जवाब दिया उदल ने और कहा बेटा इंदल, ऐसा कौन सा राजा बावनगढ़ में है और किसकी जरूरत है कि महोबा पर चढ़ाई कर दे? इंदल ने कहा यदि ऐसी बात है तो कहिए डंका कौन बजवा रहा है? उदल ने कहा कि हम बिठोर में मेला चल रहा है, हम मेला देखने के लिए जा रहे हैं और गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जब इतनी बात इंदल ने सुनी तो क्या कहा सुनेगा कि जोरेगा दुरिया इंदल बोले चाचा सुनिए ध्यान लगाए, संग तुम्हारे हम हो चल गए। अब नहीं राखें देर लगाए, गंगे स्नान करें हूं ना पे। इतनी मानो कही हमार जब दिया है भगवो दल ने। बेटा कहा गयो बौराए आज्ञा नहीं है दादा के। कैसे चली बे संगलवा क्या गति बरने अब इंदल का। नैनन आंसू उठा बहाए बोलन लगा है तब उदल। बेटा सुनो परउना लाल आज्ञा लियो तुम दादा के। तुमका मेला देव दिखाए सुन के बातें निज चाचा की। चली भाकुमर मछल दे क्यार जहाँ कचहरी है आल्हा के। इंदल अटा बराबर आए चरण लाग के निज दादा के। इंदल माथे लियो लगाए पकड़ कलैया अब इंदल के। आल्हा पास लियो बैठाए बोले आल्हा निज लड़का दे। बेटा सुनियो कान लगाए क्यों आए हो तुम बंगला में। कारण मुझको देव बताए हाथ जोड़ कर इंदल बोला। दादा सुनो लगा के कान जेठ दशहरा की परबी है। मेला चला बिठोरे जाए मेला देखन को हम जइबे। अब नहीं राखब देर लगाए मेला देखन का हम जइबे। इंदल ने कहा सुनाए चाचा जाय रहे मेला को। हमको संग में देव पठाए इस पर जाप दिया आल्हा ने। बेटा कटिगो ज्ञान तुम्हार ना मन लीजो तुम मेला को। इतनी मानो कही हमार बड़ी बड़ी राजा मेला में जाई है। एक तुझे कमाई के लाल जो कुछ हो जाए वही मेला में।
तो हम करबे कौन उपाय पुत्र शोक सम शोक न दूजा जहिका जाने सकल जहान बड़े बड़े यसुवन इंदल रोया ओ दादा ते कहा सुनाए हमका भेज हो ना मेला को आपन देवे प्राण गमाए वही समैया के अवसर में ठाकुर वासुदेव का लाल आय पहुंचा है मोहबा में जहाँ आल्हा का लगा दरबार